मेडिसिन, जाना माना नाम, लंबा आराम। रियल एस्टेट सेक्टर है परेशान और आपको भी नहीं मिल रहा है सस्ता मकान। कैसे दूर हो दोनों की दिक्कतें? रियल एस्टेट के सारे बड़े खिलाड़ी और जानकार मिलकर देंगे जवाब। आपके घर का सपना पूरा करने के लिए CNBC आवाज और RR काबिल लेकर आ रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट डे 12 नवंबर दिन भर सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। Blackberry's menswear, go sharp. एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट डे में, जहां हम आज प्रॉपर्टी बाजार के उन पहलुओं की बात कर रहे हैं जो घर बनाने वाले बिल्डर से लेकर घर खरीदने वाले सबसे जुड़े हैं। बात कर रहे हैं लीगल एस्पेक्ट्स की। उदय, आप यहाँ ये बताइए कि बिल्डर के पास जाने से पहले एक तो हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए, होम बायर के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और एक बार बिल्डर के पास जब जाते हैं तो वहां बिल्डर से कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगने चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको ये सबके लिए है। अलग अलग सिटीज में अलग अलग प्रैक्टिसेस है, मगर जहां तक है मेट्रो सिटीज में अगर आप जाएंगे तो बिल्डर के पास जाने के पहले हमारा होमवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, खास करके टाइटल के बारे में, जिसे हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो प्लॉट हो या फ्लैट हो, वो किसके अंदर है, यानी कि महाड़ा के में है, SRA में है या कोई अथॉरिटी का प्लॉट है, और उसका टाइटल कैसा है, यानी कि बिल्डर को पावर ऑफ अटर्नी है क्या नहीं। बिल्डर से पहली मांग कीजिए, उसका पहले टाइटल सर्च कर लीजिए, प्रॉपर्टी कार्ड आप निकाल लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि किसके नाम पे प्रॉपर्टी है। ये पहली बात। दूसरा, होमवर्क में आपको ये भी देखना है कि ये प्रॉपर्टी कहीं गिरवी तो नहीं रखी है, तो इसके लिए बिल्डर से बहुत जरूरी है। हम एक थोड़ी सी सूची में जाएंगे कि पहले बिल्डर से कहना है कि आपके प्रॉपर्टी के जो भी एग्रीमेंट है मालिक के साथ, वो हमें बताइए, वो उसकी कॉपी हमें दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और किस तरह ये प्रॉपर्टी ली है, लीज होल्ड में ली है या उन्होंने कुछ मॉर्गेज की है। अच्छा, मॉर्गेज की बात आए तो कह के इसे गिरवी रखा है क्या नहीं, ये भी पूछना चाहिए, और साथ साथ सर्च करना चाहिए कि इसे गिरवी रखा है क्या नहीं। तीसरी बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल एग्रीमेंट, आपका जो वैयक्तिक हम कहेंगे कि एग्रीमेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपकी भगवत गीता है। तो वो एग्रीमेंट आपको जांच करनी चाहिए कि लोकल एक्ट्स के सही है क्या नहीं। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट है, आंध्र में ओनरशिप फ्लैट एक्ट है, दिल्ली में नहीं है, पर फिर भी ये देखना चाहिए कि हमारा एग्रीमेंट हमें कहां तक सुविधा दे सकता है, वो लीगल एक्सपर्ट से चेक करना चाहिए। इंडिविजुअल एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे सारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। साथ साथ उसके साथ जो एनेक्सेस दिए, जैसे ओपन स्पेसेस है, आपकी टेरेस है, क्या वो उसका राइट बिल्डर अपने पास रखता है? तो अगर पार्किंग आपको देना पड़े, उदय जी, अगर एक चेकलिस्ट देना पड़े कि 1 2 3 4 5 ये डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्डर से मिलना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? फर्स्ट इज टाइटल सर्च, सेकंड इज मॉर्गेज, तीसरी बात यह है कि आपका इंडिविजुअल एग्रीमेंट, बिल्डर का मालिक के साथ का एग्रीमेंट, ये 4 चीजें। और आप अगर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो उसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है या नहीं, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या नहीं, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी की सप्लाई और इलेक्ट्रिक बिजली की सप्लाई रेगुलर यानी डोमेस्टिक रेट से है या नहीं तो मालूम पड़ा कि आप कमर्शियल रेट से पूरी जिंदगी पैसे भर रहे हो। राइट। ये भी होता है कि जनरली जो एग्रीमेंट है वो बिल्डर की तरफ लोडेड होता है, तो पंकज ये बताइए कि कौन से ऐसे क्लॉसेस है जिनसे बचना चाहिए बायर को? देखिए, क्लॉजेस
हर एक बिल्डर अपने हिसाब से बनाता है, तो एक जर्नलिस्टिक बना करके बता पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन ये एक ज़रूरी है यहाँ पे देख लें कि हमारा लीगलिटी उसकी फुलफिल है कि नहीं है, कि हमारे पास जो बिल्डिंग प्लान्स हैं और जो अप्रूव्ड जो उनके प्लान्स हैं वो अप्रूव्ड हैं कि नहीं है। अदरवाइज जो है हर एक एग्रीमेंट एक तहत बनता है और ये जनरलाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। चलिए यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कारपेट एरिया और बिल्ट अप एरिया के चक्कर को आप किस तरह से समझ सकते हैं।